मैं कांग्रेस सरकार से मैं तो खिलाफ था साहब। अगर एक दिन में मुख्यमंत्री पायलट ने बना देता तो मन थोड़ी सब्र हो जाता, मगर विश्वास हो जाता आत्मा में। तो ये जो योजना निकाली है मोबाइल की, ये खाना की, ये सही है कि योजना? खाना तो सही को ना, अब खाना वाली सही क्यों कोने? और कहीं माधो बीमारी को रोग आवे। गहलोत जी की अवस्था होगी, अब मेरे लाई कोई काम है और मेरे दादाजी को यदि वो सौंपा जाता है तो वो गलती है ना। तो गहलोत जी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट लेना ही चाहिए। सारा सचिन पायलट का समर्थन सारा बीजेपी में जासी और क्या? 5 साल में एक ही बार विकास का वोट होता है, ऐसे करने लग जाते। ओहो ये टाकलडा का काजवा मेरे दिल में है, मेरे दिल में वो। तो एक कांग्रेस और बीजेपी को काहे उसी पे? हुआ आपके घेरा पूरा चौमन खागा और अब कहीं चाहे जीवन लॉलीपॉप है, चुनावी रेवड़ियाँ ऐसे ही बटेंगी। तो प्रदेश अध्यक्ष था जब तो सरकार बना दी, कोई गहलोत के अकेले से बन गई थी क्या? ये दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे तो ही सरकार आ सकती है। क्या हो रहा है इस देश का? हिंदू मुसलमान में बांटो, राज करो। गलत मैसेज आते हैं, इनके साइकोलॉजी ऐसी बैठा दी, मोदी है तो सब कुछ है। तो कहीं होना चाहिए आपका? अब देश में राज चेंज होना चाहिए। सस्पेंड होना कोई सजा नहीं, नौकरी में सस्पेंड नहीं हुआ तो क्या किया? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। आज आप चुनाव की चर्चा ने ले चोमू का टाकड़ा गांव में पहुंचे जा और हमारी साथ में बहुत सारा लोग मौजूद है। आसू आप बातचीत करेला कि अब काले राजस्थान में कुण की सरकार बनसी। तो कई नाम है था को? राम राम सा। राम राम साहब। कई नाम है था को? माँ को नाम सरदार जी गुजरे साहब। तो अब काले राजस्थान में कुंड बना रहे होते मुख्यमंत्री? अब मुख्यमंत्री तो माँ को तो गई गत बार कोई पायलट को सपनों जो वो तो अधूरो रह गो। तो अब मैं कांग्रेस सरकार से मैं तो खिलाफ था साहब। सर्व समाज पायलट ने चाहे और सर्व समाज या चाहे कि पायलट राजस्थान को एक बार मुख्यमंत्री होना चाहिए। और गत विधानसभा चुनाव में भी बात पायलट की हुई जी, और बीम भी वही बोलियो जो कि पायलट ने मुख्यमंत्री को मौका देना, लेकिन वो मौका मिले को नहीं। अगर एक दिन में मुख्यमंत्री पायलट ने बना देता तो मन थोड़ी सब्र हो जाता, मगर विश्वास हो जाता आत्मा में। गहलोत सरकार क्यों नहीं बनाई पायलट ने मुख्यमंत्री? अब ये बात को तो गहलोत सरकार ने पता, आप मान तो कहीं पता क्यों नहीं बनाई। जो वर्तमान में जो सरकार है इक मायने महिला में अत्याचार हो रहे है, आए दिन मर्डर हो रहा है, क्राइम बढ़ रही है राजस्थान में। तो अगर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री होता तो लगाम लागती? तो अब काले चोमू सुकुन बनसी एमएलए कहीं लागत थाने मान तो माँ की विचार तो अगर कैलाश राज से टिकट मिलना चाहिए। और बीजेपी से 10 साल एमएलए रहेगा रामलाल जी, तो अब काले बीजेपी से आपको टिकट कट जासी का नहीं मिलसी? नहीं, बिल्कुल आने मिलची कौन कटेगा। और ये जो अबार गहलोत जी योजना काटे जे फ्रूट पैकेट वाली अन्नपूर्णा वाली जो नून मिर्ची तेल दे रहा है, ये सही है या गलत है? नहीं सही है। लेकिन बाग मान मिलावट आ रही है। अब मिलावट आ रही है, इनको तो पूरा लगाम कसना चाहिए। मिलावट नहीं आनी चाहिए। मिलावट से तो क्या है, बीमारी फैले लोग हम। और ये मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। ये बात के लिए माना ना अपन तो मोबाइल फ़ोन एक बढ़िया चीज़ ही है, लेकिन इनको इस्तेमाल करवाड़ा पर करे कि बिन का हिसाब से इस्तेमाल करे। अगर अब का चेहरा कौन को रसी तो राजस्थान में अब मुख्यमंत्री को चोरो तो बाल बता रहे कौन को रसी। अगर गहलोत जी ने ही बना दिया जना चेहरा में, अब बना दिया तो सही से गहलोत जी ने बना दिया माँ के लिए। तो वोट देसी के थे। अब मैं तो बोर्ड तो देखो सोच समझ रहे देश की बात। भाई सपनों है था सचिन नहीं देना चाहूँ मैं तो। कई बार भी धोखो हुई हो सचिन जी के साथ। देखो ही हो नहीं, अगर वो धोखो अब काला भी होगा तो मैं निर्दलीय नहीं दे सका। एक गुज्जर समाज से आओ तो गहलोत जी गुज्जर समाज के लिए कहीं प्रयास हो? गहलोत जी कर रही है जनता के लिए तो काम तो हो रही है, एक से मना थोड़ा ही है। तो ये जो योजना निकाली है मोबाइल की, ये खाना की, ये सही है कि योजना? खाना तो सही को ना, मोबाइल तो सही है भाई, कोई बच्चों के लिए बढ़िया है पटवा। अब खाना वाली सही क्यों कोने? और कहीं माधो बीमारी को रोग आवे। तो हमारी साथ में और भी है थे कहीं क्यों? अब काला कौन बनना चाहे राजस्थान में मुख्यमंत्री? देखो राजस्थान के अंदर वैसे तौर पे मोटे तौर पर देखे जाए तो राजस्थान के अंदर यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले यदि सीएम का चेहरा घोषित करती है पायलट को, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अन्यथा कांग्रेस का अब की बार चांस कम है यदि सीएम का चेहरा सचिन पायलट को घोषित नहीं किया जाता है। तो युवा दिलों में सचिन पायलट का जनता में क्रेज भी है। और वैसे देखे जाए तो पायलट एक तरह से कुछ कर गुजरने का जो हौसला रखते हैं। और अशोक गहलोत को वैसे देखा जाए तो गहलोत को अब युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि जनता पिछले 5 सालों से देख रही है और पहले भी 15 साल से गत वर्षों से पायलट की मेहनत को देख रही है। पायलट ने बहुत कुछ अच्छा किया है और जनता एक बार इनको सीएम देखना चाहती है। तो आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को एक बार सोचना चाहिए और सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। देखी जाए तो गहलोत जी की अवस्था भी होगी। अब नहीं, गहलोत जी की अवस्था होगी, अब मेरे लाई कोई काम है और मेरे दादाजी को यदि वो सौंपा जाता है तो वो गलती है ना। तो गहलोत जी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हाँ, रिटायरमेंट अवस्था होगी तो रिटायरमेंट लेना ही चाहिए।
ऐसे राजनीति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि सरकारी नौकरी में यदि रिटायरमेंट का सिस्टम है तो इसमें भी होना चाहिए। अब यार थोड़ा दिन पहले यहाँ आए हो कि मैंने तो केंद्र में भेजेगा गहलोत जी तो, लेकिन वे गया कौन है। तो बाकी मनसा तो है कि मैं अब की बार भी मैं ही बनूँ मुख्यमंत्री। नहीं, मनसा तो सभी की रहती है कि मुंह में पता से आता है, बाहर कौन निकालता है। थे बताओ। अब मैं तो सबने देख लिया माँ की साथ का माँ तो पायलट सब बढ़िया काम करिया, तो इसका बेटा का भी बढ़िया काम होने चाहिए। वो सचिन बढ़िया है, भाव भी बढ़िया हो जना। मैं सचिन तनकरा मैं भी तो नहीं करा। अब की बार चेहरो अगर गहलोत जी को दे दिया तो वोट कौन देगा? बीजेपी देंगे मैं। सारा सचिन पायलट का समर्थन सारा बीजेपी में जासी बीजेपी जासी और क्या भाई, माँ के काम में नहीं आ रही है वोटिंग, तो मांगे काहे करना है। और राजस्थान के माने रेप हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, क्राइम बढ़ रही है, आने लेर कहीं खोला। गहलोत जी की सरकार में ज़्यादा क्यों हो जाए? गहलोत जी की सरकार में ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाए। आरोपियों ने कहीं सजा देनी चाहिए? जेल देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। अतः मोटा मोटा मर्डर हो रहा है, गलत काम हो रहा है, बीच को पीछा मिल जाता है और मिल जाता है, पीछा में क्या करे। तो अब कड़े चोमू में कुंड बनावला एमएलए कांग्रेस का माने 113 जना दावेदारी कराया है। देखो कांग्रेस की तो 2 रोडवेज वो 60 टिकट बुक करी थी, वह भी कम पड़ गई। बाकी अब देखो टिकट तो अब जहाँ अपने चोमू स्टैंड से विधानसभा तक कत्ता स्टेशन लागे छे, एक बस को टिकट दे रहा सारा नेता तारता जाए। आखिरी में बस में बचे कौन से, कोई ड्राइवर खलासी बचे थे। अब बात 2 में से कौन टिकट मिले जिन देख लिया। गहलोत जी यहाँ बोल रहे हैं कि मैं 36 को हमने 7 लेट चला था, सही है क्या बात? हाँ ये सही है, 36 को हमको साथ लेके चलते हैं, किसी से पक्षपात ये नहीं किया इन्होंने। अब यार गुज्जर समाज का आदमी है कह रहा है कि माँ का सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री न बनाया तो मैं तो बीजेपी नहीं दिला वोट। देखो वो सबकी इच्छा होती है, कल को हम कह देंगे भाई हम जाट समाज से हमारी जाट को नहीं बनाया तो हम जाट को नहीं देंगे, ये कोई बात नहीं होती। वोट जो जिसको देना है सब तय करके बैठे। तो 10 साल से रामलाल जी एमएलए रिया का कार्यकाल से संतुष्ट हो गए थे? कार्यकाल तो भगवान जी ने भी ठीक करवाया था, बुराई की बात नहीं है। रामलाल जी ने भी ठीक करवाया है। जो जितना बजट उनको मिलता है उस बजट के हिसाब से जो कार्य होता है वो तो करवाते हैं। तो रामलाल जी को टिकट मिलसी क्या शंकर गोरा ने क्या और कोई ने मिलसी? वैसे संभवित तो अपने चोमू में से रामलाल जी का ही लगता है मुझे। तो थे मैंने यह बताओ कि वोट थे जातिवाद के आधार पर देला कि विकास का आधार पर देला, और जनता की कई मांग रही अब काले की एमएलए सु विकास के आधार पे वोट होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये। जातिवाद का वोट तो अपना व्यक्तिगत वोट है, कभी भी कर लो, उसमें कौन मना करता है। चोमू में कहीं चीज की कमी है जो अब काले एमएलए बने लो भी सु मांग कर ली जनता? देखो चोमू में सबसे पहला तो एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। चोमू में पानी की बहुत संकट है, इसको विशलपुर पेयजल योजना से जोड़ना चाहिए। चोमू में बस डिपो की या बस स्टैंड की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसके लिए कोई अच्छी जगह या सुनिश्चित करके अच्छी सी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो भगवान जी है कांग्रेस पूर्व एमएलए जो चोमू का ये वादों करे जा कि बिशलपुर से पानी ले वाला, गोविंदगढ़ तक मेट्रो ले वाला। देखो वादा तो भगवान जी भी करते हैं, वादा रामलाल जी भी करते हैं। काम वादे से नहीं होता है, इरादे से मेहनत करके अगर उसके पीछे पड़ता है तो वो काम होता नहीं होगा। वादा तो अपन 1000 वादा कर देंगे। पहले लोकसभा के सांसद थे यहाँ से कांग्रेस के बलराम जी जाखड़, अपने सिक्कर लोकसभा से, वो हमारी पंचायत टाकड़ा में आते थे तो अपने काकड़ के ऊपर ऐसे करने लग जाते, ओहो ये टाकड़ा का काजवा मेरे दिल में है, मेरे दिल में। वो राज्यपाल बन गए, एमपी चले गए, अब कहाँ चले गए, क्या क्या है वो उनके दिल में ही रह गया। वो कार्य उन्होंने नहीं करवाया। तो वादे तो बहुत कर लेते हैं, वो हर बार वादा करके जाते थे लेकिन कार्य नहीं करवाया था उन्होंने। तो पप्पू जी अब काले चोमू से कुंड बना रहे हो एमएलए? छुट्टन यादव ने। छुट्टन यादव ने गारंटी है कि? हाँ गारंटी। तो एक कांग्रेस और बीजेपी को कायो उसी पेर ऐसा हुआ आपके गिरा खूब दिन राज कर लिया, चौमू का मान खागा पूरी दुनिया, पूरा चौमन खागा। और अब कहीं चाहे जीवन अब कोई तो नया आदमी ने लिया बजे अब के तो रामलाल जी तो कहते मैं जीतूला काहे कौन जीते, रामलाल जी की जमानत जब तो ली अब गाड़ा। अब हर पे कार्यकर्ता मिले 15,000 से जीता रहे अपन। 15,000 माइनस मानो थे, यहाँ झूठा चाहिए, चाय कप चाय भी बढ़ा रहे थे, स्टैंड हमारे सब यहीं बैठे थे। तो राजस्थान में कुंड बना रहे हो सरकार, कौन की बना रहे हो? अब देखो सरकार तो बीजेपी या कांग्रेस की बना ली, पर आरएलपी का बहुमत बना कौन बना ली, कोई की भी गवर्नमेंट अब गठबंधन करसी। अब हो सके साहब गठबंधन में करना पड़ जाए। क्यों गहलोत जी का काम सु सही कौन के थे? गहलोत जी को भी सही से काम तो। और रामलाल जी को 10 साल एमएलए रहेगा? नहीं साहब रामलाल जी को कहीं को ना, रामलाल जी का लिए हाथ में ले काम करेगा ना कोई को, वो काम से रामलाल जी को थाना कहीं लगा अब काले चोमू में कुंड बनसी एमएलए? हाल फिलहाल तो टिकटा वाल डिपेंड करे थे, तो टिकट कुंड मिल दोनों पार्टियां अगर पुरानों को दोनों को टिकट देगी ना तो थर्ड आदमी निकलेगा। और इनमें टिकटों में अगर कोई चेंज होता है, कोई भी पार्टी चेंज करती है तो समीकरण दूसरे होंगे। तीसरा नंबर का निकलेगा तो वो कोई आरएलपी को निकले लो, कोई निर्दलीय निकले सी?
RLP का अच्छा ग्राउंड बनेगा फिर। ये जो राजस्थान के मायने अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री है, ये योजना चला रहा है, फ़ोन बांट रहा है, और ये जो अन्नपूर्णा फ्रूट पैकेट योजना सुए नून मिर्ची दे रहा है, सही है कि योजना? फ़ोन वाले को तो मैं सही मानता नहीं हूँ। बाकी अन्नपूर्णा हुआ, बिजली बिल माफ हुआ, चिरंजीवी हुआ, ये अच्छी स्कीम है इसकी। तो जो 25 लाख को फायदा लिया कि वो चिरंजीवी मैंने अभी लिया था, घुटने का ऑपरेशन करवाया था, उसका वास्तव में बेनिफिट है और गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। 2014 में बाईपास बन रही थी, आज 100 गांव इस बाईपास से जुड़े हुए हैं। आज बरसात आ जाती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, उनको दिखता नहीं है। हाड़ौता से टाकरडा वाली बाईपास, हाड़ौता से टाकरडा वाली बाईपास 2014 दिसंबर की कंप्लीट होने का बोर्ड लगाया था, और आज तक उसमें उसके बाद में एक कोकरे खोंडा लो बोलते हैं जब कर रेलवे ने मंजूरी नहीं दी पुलिया की। अरे सरकार ऊपर तुम्हारी, नीचे MLA, तू वहाँ उस पार्टी का, मंजूरी क्यों नहीं आती है? पागले दुनिया तो रामलाल कर रही है। कोई विकास नहीं करवाया इस गांव में। एक बोरिंग कराने से विकास हो गया? बोरिंग कराना विकास हो गया क्या? रोड भी तो पास करा दिया गांव की। क्या करवा दिया? उससे पहले 2 रोड तो भगवान साहब ने करवा के दे दी। अब ये तो चुनाव के टाइम में एक इधर उसके वोट है कुमाऊं के, उसके चक्कर में दिया है वोट। किसको दे दिया रोड? देवपुरा और जोधपुरा को जोड़ने की भगवान साहब ने आज के 12 महीने पहले ही रोडें तैयार कर दी। ये अब ये चुनावी लोलीपाप है दिए जो। रामलाल जी तो 10 साल में विकास का दावा कर रहे हैं। खूब किया होगा और उसकी पार्टी का विकास किया होगा, मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरी पंचायत में विकास नहीं हुआ। अभी 2 बार बरसात हुई, बारी 2 सारे अंडरपास बंद हो गए कंप्लीट। हमारे को अगर पेशेंट इमरजेंसी में आ गया ने तो हमारे को चोमू जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इनको तो ये जंप लगा दो, ये लगा दो, ये MLA के काम है क्या? तो मैं तो दावेदारी तो ये करेगा कि मैं ही लगाया। दावेदार हर पार्टी करेगी, अपना अपना हर काम करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक सब जानती है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कहीं होना चाहिए 10 साल से MLA से आपका टिकट मिल सी के रामलाल जी ने? अब टिकट की तो मैं कैसे कहूँ, ये तो पार्टी वाले जाने। टिकट तो मिलेगा भी शायद। और राजस्थान में कुंड बना रहे हो मुख्यमंत्री? आज के टाइम में गहलोत अच्छा है। सचिन भी अच्छा साबित होगा, उसने अभी काम किया नहीं, इसलिए उसका हम क्या कह सकते हैं। गहलोत ने काम किया है इसलिए उसके अच्छी बोलते हैं। जब कई बार सरकार बनी तो प्रदेश अध्यक्ष साहब पार्टी को माने। तो प्रदेश अध्यक्ष था जब तो सरकार बना दी। कोई गहलोत के अकेले से बन गई थी क्या? गहलोत से अकेले से आज भी बनेगी न कल बनेगी। ये दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे तो ही सरकार आ सकती है। बाकी चाहे गहलोत जी कितनी ही रेवड़ियाँ बांट दें फिर भी सरकार नहीं आएगी। राजस्थान में महिलाओं पर बालिका के साथ रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्राइम बढ़ रही है। कानून व्यवस्था की बात है, ये राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में हो रहा है। मिजोरम में क्या हो रहा है, हरियाणा में नूह में क्या हुआ, ये तो पार्टियों के प्रोपगंडे हैं। और सरकार को हर आदमी को सुरक्षा देने के लिए पीछे चलेगी क्या? इसने कम से कम उन जो अपराधी थे उनको 24 घंटे में अरेस्ट करके कुछ तो किया। वो सरकारें तो अरेस्ट ही नहीं कर रही है। नूह में क्या हुआ, बुलडोजर चला दो साहब, ये कोई फैसला हुआ क्या? कल परसों एक वो वीडियो आया था मुजफ्फरनगर का, एक बच्चे के चांटा दे रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश का? हिंदू मुसलमान में बांटो, राज करो। तो यह कौन सी पार्टी को काम है? ये सब बीजेपी का काम है। ये पूरे हिंदुस्तान को बराबर में बांटती जा रही है, कहीं जाति से, कहीं समाज से, कहीं धर्म से। बीजेपी सरकार बांटेगी, कांग्रेस को बांटेगी? नहीं साहब, कांग्रेस का हमने नहीं सुना अभी तक। और ये यूथ है ना जो इस व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में लग रहा है ना, सब ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में सारे गलत मैसेज आते हैं। इनके साइकोलॉजी ऐसी बैठा दी, मोदी है तो सब कुछ है। तो कहीं होना चाहिए आपका? अब देश में राज चेंज होना चाहिए। दूसरा प्रधानमंत्री कौन हो? राहुल गांधी हो गए। हाँ, राहुल भी एक नंबर आदमी है, और कोई आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इससे अच्छा आएगा, इससे अच्छा आएगा जो भी आएगा। चौमू नगर पालिका में 50 लाख को घोटाला हुई हो। हाँ, वो लाइटों वाइटों का चल रहा बताते हैं, सुन रहे हैं ऐसा। 2 अधिकारी सस्पेंड हुए अभी। मैं रिटायर आदमी हूँ, सस्पेंड होना कर्मचारी को कोई सजा नहीं है। 2006 में निम बहाल हो जाते हैं। मतलब जना ही तो अतरो भ्रष्टाचार फैल रहे हो। भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता, ये हिंदुस्तान के खून में हो गया। मजदूर भी अपनी मजदूरी में भ्रष्टाचार कर रहा है। पहले नौकरी करता है और नौकरी लगते ही 2 महीने बाद में तैयार लिया लेगा तो अपने सीट के हिसाब से जितनी कैपेसिटी उतना ही, पर वो सब ऐसे चलने लग जाता है। ये तो खून का रिश्ता हो गया, मिट नहीं सकता इस देश। तो कोई नए चेहरों आवेदन भ्रष्टाचार रुकल होगा चौमू? भ्रष्टाचार कभी नहीं रुकेगा। आज जो टिकट नहीं मिले और इससे पहले लोग करोड़ रहे हैं, पब्लिक समझती नहीं है कि करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा ये। भाई जो आदमी करोड़ रुपए खर्च कर करके आज पहले ही कर रहे हैं तो बाद में अगर वो सीट पे बैठ गए तो वो कहाँ से निकालेंगे ही? भ्रष्टाचार खत्म। तो जनता समझेगी होगा नहीं बात ने? जनता सब जाने जाए, जनता तो हवा को वोट हो जाए। 2 दिन में हवा बनाओला, पीसा फेंकेला और हवा बनाओला, चुनाव जीत जाएगा।